प्रोजेक्ट हेल मेरी अध्याय 4 का सारांश। पिछले अध्याय में रायलन ग्रेस को पता चला था कि वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में है और अब वो बिल्कुल घबरा गए हैं। वो खुद से बोलते हैं, मैं दूसरे सोलर सिस्टम में कैसे पहुंचा? मैं मर जाऊंगा। फिर उन्हें याद आया, वो बच्चों को हमेशा कहते थे, जब भी घबराओ तो 10 तक गिनो। उन्होंने कोशिश की, 1, 2, 3, यह काम नहीं कर रहा, मैं मर जाऊंगा। खैर, घबराहट को एक तरफ रखकर उन्होंने स्क्रीन्स को ध्यान से देखना शुरू किया। स्पेसक्राफ्ट में एक डायग्राम था जिसमें पूरे हेल मैरी का नक्शा था। ग्रेस ने पहली बार अपने स्पेसशिप को ठीक से देखा। ऊपर से नीचे इस तरह था पूरा स्पेसक्राफ्ट। सबसे ऊपर कंट्रोल रूम, जहां ग्रेस अभी थे। नीचे लैब, जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उससे नीचे डॉर्मेट्री, जहां वो कोमा में सोए थे और उनके दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी। उसके नीचे एक छोटा स्टोरेज रूम था जो ग्रेस को पहले दिखा ही नहीं था। और सबसे नीचे स्पेसक्राफ्ट का 3/4 हिस्से में फ्यूल टैंक्स थे। 3 बड़े सिलेंडर्स जिनमें 9 छोटे टैंक्स थे। और इसमें फ्यूल क्या था? एस्ट्रोफेज, वही एलियन माइक्रोब जो सूरज की एनर्जी खा रहा था। एस्ट्रोफेज फ्यूल क्यों? एस्ट्रोफेज में इतनी एनर्जी होती है कि वो खुद को लाइट से आगे बढ़ाते रहता है। यह एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि यह एक पूरे स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्टार तक ले जा सकती है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर हर जगह एक टेम्परेचर दिखाई दे रहा था, 96.415 डिग्री सेल्सियस। यह वही टेम्परेचर था जो ग्रेस ने पहले एस्ट्रोफेज पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त डिस्कवर किया था। इससे मिस्टर ग्रेस को एक पुरानी याद आ गई। मिस्टर ग्रेस लैब में थे। उन्होंने एस्ट्रोफेज को बर्फ के ठंडे पानी में डाला और निकाला तो टेम्परेचर था 96.415 डिग्री सेल्सियस। फिर 1000 डिग्री के फर्नेस में डाला और निकाला तो फिर भी 96.415 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रैट ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मिस्टर ग्रेस बोले, इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोफेज अपनी बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल करता है, बिल्कुल हमारी तरह। यह एक वार्म ब्लडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वार्म ब्लडेड क्या होता है? हम इंसान और कुत्ते बिल्ली वार्म ब्लडेड हैं, यानी हमारा शरीर बाहर ठंड हो या गर्म अपना टेम्परेचर खुद 37 डिग्री पर रखता है। एस्ट्रोफेज भी यही करता है। सूरज की 5500 डिग्री हीट में भी अपनी बॉडी 96.415 डिग्री पर रखता है। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए यह अविश्वसनीय है और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोफेज फ्यूल को 96.415 डिग्री पर रखा जाता है। यह उसका नेचुरल टेम्परेचर है। लैब में मिस्टर ग्रेस को एस्ट्रोफेज के अंदर झांकना था, लेकिन वो किसी भी लाइट को अंदर नहीं घुसने देता था। सारी एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट सब एब्जॉर्ब हो जाती थी। तब ग्रेस को एक सिंपल आइडिया आया, नैनो सिरिंज से उसे भूम दो, यानी एक बहुत बारीक सुई से उसमें छेद करो। नैनो सिरिंज क्या है? यह एक बेहद पतली सुई होती है, इतनी पतली कि एक सिंगल सेल के अंदर घुस सकती है। वैज्ञानिक इससे किसी लिविंग सेल के अंदर से उसके पार्ट्स निकाल सकते हैं। सुई घुसाई और धमाका, एस्ट्रोफेज अचानक ट्रांसपेरेंट हो गया। अंदर के सारे अंग दिखने लगे, लेकिन 1 सेकंड बाद वो मर गया और एक मैला बन गया। स्ट्रैट ने कहा, बधाई हो, तुम पहले इंसान हो जिसने किसी एलियन को मारा। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। ग्रेस ने मरे हुए एस्ट्रोफेज को स्पेक्ट्रोमीटर में डाला और नतीजा देखकर उनके होश उड़ गए। एस्ट्रोफेज मोस्टली वाटर से बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में, यानी H2O
पानी। यह इतना शॉकिंग क्यों था? ग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी ये प्रूव करने में लगाई थी कि जीवन के लिए पानी जरूरी नहीं है, और अब पहला एलियन लाइफ फॉर्म जो मिला वो खुद पानी से बना था। ग्रेस बोले, इसका मतलब है मैंने जो भी रिसर्च पेपर्स लिखे सब गलत थे। एक फ्लैशबैक में ग्रेस वापस अपनी क्लासरूम में है। बच्चों ने पूछा, सर, सूरज को क्या हो रहा है? ग्रेस ने सरल भाषा में समझाया, समुद्र में शैवाल होती है ना, वैसे ही एक स्पेस शैवाल सूरज पर उग रही है, जिसे एस्ट्रोफेज कहते हैं। यह सूरज की एनर्जी खा रही है। एक बच्चे ने पूछा, तो थोड़ी ठंड बढ़ेगी, क्या फर्क पड़ता है? ग्रेस ने समझाया, क्लाइमेट चेंज याद है, जिसकी वजह से दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से हुई। एस्ट्रोफेज से टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री कम हो सकती है। फसलें बर्बाद होगी, जानवर खत्म होंगे, खाने की कमी होगी। बच्चे डर गए। फिर एक बच्चे ने पूछा, ये कब होगा? 30 साल में। और सब बच्चे रिलैक्स हो गए। 30 साल उन्हें 10 लाख साल जैसे लगे। लेकिन ग्रेस को अचानक एहसास हुआ, ये बच्चे 30 साल बाद 40 से 42 साल के होंगे। यही वो जनरेशन होगी जो इस तबाही को झेलेगी। इन खुश मासूम चेहरों में से कुछ शायद भूख से मरेंगे। ग्रेस कमरे से बाहर निकल गए। उनकी हालत खराब थी। उन्होंने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और सीधे लैब की तरफ अपनी गाड़ी भगाई। लैब में स्ट्रैट ने बताया, एस्ट्रोफेज को 30 लैब्स में बांट दिया जाएगा। ग्रेस का काम खत्म। ग्रेस भड़क गए, नहीं, मुझे और काम करना है। स्ट्रैट बोली, ग्रेस, अब बस 173 एस्ट्रोफेज सेल्स बची हैं। एक तुमने पहले ही मार दी। ये 173 सेल्स अभी पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। ग्रेस ने तर्क दिया, मैंने पानी वाली थ्योरी गलत साबित की, ठीक है, लेकिन ये मेरे ईगो के लिए नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए है, मेरे स्टूडेंट्स जो इस तबाही को झेलेंगे। स्ट्रैट रुकी, सोचा और बोली, 3, तुम्हें 3 एस्ट्रोफेज मिलेंगे। ग्रेस ने तुरंत सूट पहनना शुरू किया और बोले, बढ़िया, अपने लोगों को मेरे रास्ते से हटाओ। वर्तमान में वापस आकर ग्रेस को एक स्क्रीन मिली, बीटल्स। इसमें 4 छोटे अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट थे, जिनके नाम थे जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। हाँ, द बीटल्स बैंड के नाम पर। ये छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट थे, फ्यूल से भरे हुए, एक कंप्यूटर और एक रेडियो के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, 5 टेराबाइट स्टोरेज ईच। 5 टेराबाइट्स कितना होता है? 1 टेराबाइट में करीब 5 लाख फोटोज आ सकती है। 5 टेराबाइट्स यानी करीब 25 लाख फोटोज जितना डेटा। यह एक बहुत बड़ी मात्रा में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काफी है। ग्रेस को समझ आया, ये बीटल्स वापस अर्थ पर जाएंगे। ग्रेस जो भी डिस्कवर करेंगे, उसे इन बीटल्स में डालकर अर्थ की तरफ भेजना होगा। अगर एक भी बीटल पहुंच गई, ह्यूमैनिटी बच जाएगी। ग्रेस ने एस्ट्रोफेज फ्यूल का कैलकुलेशन किया। स्पेसक्राफ्ट में करीब 40 दिन का फ्यूल बचा था। किसी भी दूसरे स्टार से अर्थ तक जाने के लिए 40 दिन का फ्यूल बिल्कुल काफी नहीं है। इसका मतलब हेल मैरी वापस नहीं जाएगी। ग्रेस कभी घर नहीं लौटेंगे। यह एक सुसाइड मिशन था। ग्रेस को यह पहले से पता था, जब उन्होंने वॉलंटियर किया था, लेकिन एवनेशिया की वजह से वो यह भूल गए थे। और अब यह नई जानकारी उनके सामने थी। वो कई लाइट ईयर्स दूर है, वो अकेले हैं और वो वापस नहीं आएंगे। जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो घर जाएंगे, लेकिन ग्रेस नहीं। इससे पहले ग्रेस ने एक बेहद दर्दनाक काम किया था। स्टोरेज रूम से यूनिफॉर्म्स निकाले। कमांडर याओ लीजिए का यूनिफॉर्म,
ओलेसिया इल्यूखिना का यूनिफॉर्म और अपना। तीनों ने हेल मेरी मिशन पैच पहना था, चाइना, रशिया और अमेरिका के फ्लैग्स के साथ। ग्रेस को उनकी यादें आने लगी। याओ कठोर, डिटर्मिन्ड मिलिट्री लीडर थे। वो एक पल में मिशन के लिए अपनी जान दे सकते थे। ओलेसिया एक हंसमुख जो 30 सेकंड में किसी को भी हंसा सके ऐसी थी। यहां तक कि गंभीर याओ भी उससे हंसे बिना नहीं रह सकते थे। ग्रेस ने दोनों के शवों को यूनिफॉर्म्स पहनाए, फिर एक एक करके एयरलॉक से अंतरिक्ष में विदा किया और ग्रेस अकेले रह गए, कई लाइट ईयर्स दूर, किसी अनजान तारे के पास, अकेले। इस अध्याय में हमने देखा ग्रेस को पता चला कि वो एक सुसाइड मिशन पर हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल है, किसी तरह अपने बच्चों को, अपनी दुनिया को बचाना है।